जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान विष्णु की आप पर कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जय श्री हरि। आज आपको ज्येष्ठ मास के 8वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के द्वारा आपको भक्ति की महिमा की महत्व पता चलेगा। भक्ति में कितनी शक्ति होती है। एक गरीब किसान की लड़की किस प्रकार से पैदल चल कर के नदी को पार करती है, पानी पर चल जाती है भक्ति के कारण। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति होती है। इस कथा के श्रवण करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास का महीना था। एक गरीब किसान की लड़की जो अलग अलग गांव के लोगों को दूध पहुंचाने का काम किया करती थी, उन्हीं लोगों में एक पुरोहित के घर भी दूध पहुंचाती थी। उस पुरोहित के घर जाने के लिए उस ग्वालिन को एक तेज धारा में बहने वाली नदी को पार करके जाना पड़ता था। किसान की जो गरीब लड़की थी, इतनी गरीबी थी कि वह दूर दूर गांव में दूध पहुंचा के आती थी। उसी से उनके घर परिवार का खर्चा चलता था। वह एक ब्राह्मण के घर भी जाती थी, लेकिन ब्राह्मण के घर जाने के लिए उसे नदी पार करनी पड़ती थी। वह तेज नदी को पार करके उस ब्राह्मण के घर जाती थी। दूसरे लोग उस नदी को एक टूटे से छोटी सी नाव से पार करते थे। उसके बदले लोग नाविक को एक छोटा सा धन का कोई ना कोई भाग देते थे। एक दिन जब उस ग्वालिन को उस पुरोहित के घर जाने में देर हो गई और पुरोहित जो कि रोज ताजे दूध से भगवान का अभिषेक करता था और देर हो जाने की वजह से उस पर चिल्लाया कि अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ, तूने दूध लाने में इतनी देर कर दी। उस ग्वालिन ने कहा, रोज की तरह आज भी मैं सुबह ही घर से निकली, लेकिन एक ही नाविक उस नदी में नाव चलाता है और उसी नाविक के पास आने के इंतजार करने की वजह से मुझे देर हो गई। मैं प्रतिदिन सुबह निकलती हूँ, लेकिन नदी पार करने वाला एक ही नाविक है। वह नाविक सभी को नाव के द्वारा नदी को पार कराता है। जब मेरी बारी आई तब तक काफी देर हो चुकी थी। तब ये सुनकर के पुरोहित ने गंभीर मुद्रा धारण करते हुए उसे कहा कि लोग तो भगवान के नाम को जपते हुए बड़े बड़े समुद्रों को पार कर जाते हैं और तुम ये छोटी सी नदी पार नहीं कर सकते। उस ग्वालिन ने पुरोहित की इस बात को बड़ी गंभीरता से ले लिया और रोज उस दिन के बाद से पुरोहित को सुबह ठीक समय पर दूध पहुंचाने लगी। इतने सुबह सही समय पर ग्वालिन के आते देख पुरोहित के मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई कि वह रोज सुबह सुबह इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाती है। तो एक दिन वह पुरोहित अपने आप को रोक नहीं पाया और उस ग्वालिन के पीछे पीछे चल दिया। अब तो तुम कभी देर नहीं करती, लगता है नदी पर नाविक आ गया है। तब वो ग्वालिन बोली, नहीं पंडित जी, अब तो मुझे नाव की जरूरत ही नहीं पड़ती। तब वो ग्वालिन बोली, नहीं पंडित जी, अब मुझे नाव की ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपने ही तो उस दिन कहा था कि लोग बड़े बड़े समुद्र भगवान के नाम के जाप से पार कर लेते हैं और मैं ये छोटी सी नदी पार नहीं कर पाती। मुझे इसमें नाव की आवश्यकता होती है, तो बस रोज भगवान का नाम जपते जपते मैं इस छोटी सी नदी को 5 मिनट में पार कर लेती हूँ। लेकिन उस पुरोहित को उस ग्वालिन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि तुम उस नदी को कैसे पार कर लेती हो, ये मुझे दिखाओ। तब ग्वालिन और पुरोहित दोनों उस नदी की तरफ चल दिए और वह ग्वालिन उस नदी के पानी पर पैदल चलने लगी, भगवान का नाम जपने लगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुरोहित भी उसके पीछे पीछे नदी पर चलने को आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही पैर नदी में बढ़ाया वह नदी में गिर गया। जोर से चिल्लाने लगा, आपने भगवान का नाम लिया, देखो सारे कपड़े गीले हो गए। ये भगवान में विश्वास नहीं। भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। अगर आप विश्वास नहीं करते किसी पर तो आप सब कुछ खो देते हैं।
उसी प्रकार से भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। वह पुरोहित ग्वालन के पैरों पर गिर गया, क्षमा याचना करने लगा। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करें, पीढ़ी को शेयर करें। जय श्री हरि। यहाँ पर हमारा ज्येष्ठ मास महात्म अध्याय का 8वां अध्याय समापन होता है। आज मैं प्रेम के बारे में यही कहना चाहूँगा, आप अपनी आखिरी कोशिश तक लगे रहें, क्योंकि ये तो हमें पता है छोड़ने वाला छोड़ के जाता है, लेकिन हम अपनी कोशिशें व्यर्थ ना जाने दें। कभी ना कभी तो उनको दिखेगा, तो अपनी कोशिशों में लगे रहें, किसी की मत सुने, अपने दिल की सुने। जय श्री हरि। राधे राधे।